आजमगढ़ नगर के दलाल घाट इस्लाम घाट स्थित जामा मस्जिद में सोमवार को जामिया अबू बकर सिद्दीक के तत्वावधान में भव्य जलसाए सीरतुन नबी का आयोजन किया गया। जलसे में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम में उलमाए ने पैगंबर इस्लाम की शिक्षाओं, इंसाफ, भाईचारे और बेहतर आचरण पर प्रकाश डालते हुए सीरत रसूल को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम का आगाज तिलावत कलाम ए पाक और नाते रसूल से हुआ। बानिए जामिया मौलाना जावेद अहमद काशमी, मौलाना इंतखाब आलम काशमी, मौलाना जकीउर्रहमान गाजी मदनी, मौलाना अरशद काशमी, मौलाना उसामा अमीर मक्की समेत प्रमुख उलमाओं ने संबोधित किया। उलमा ने कहा कि पैगंबर इस्लाम की सीरत इंसानियत, न्याय, रहमी दिल और अच्छे इखलाक का संदेश देती है। नई पीढ़ी को कुरान और सुन्नत की शिक्षाओं को समझने के साथ उन्हें अपने व्यवहारिक जीवन में उतारना चाहिए। वक्ताओं ने समाज में आपसी भाईचारा, सौहार्द और अमन कायम रखने पर जोर दिया। जलसे में महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। अंत में मुल्क में अमन व अमान, खुशहाली और आपसी भाईचारे की दुआ के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। जलसे की संपूर्ण व्यवस्था हाफिज अब्दुल मुसब्बिर जावेद की देखरेख में हुई। आयोजन को सफल बनाने में मोहम्मद फैसल खान, वाली आरिश इनाम, मोहम्मद आरिफ खान समेत अन्य लोगों का विशेष योगदान रहा। सुनिए क्या कहा। मेरा नाम उसामा रशादी मक्की है, जानपुर इरशाद से मेरा ताल्लुक़ है। आज सीरत नबी पर एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें दलाल घाट जामा मस्जिद के अंदर हाफिज़ अब्दुल मुसव्विर साहब इसके ऑर्गेनाइज़र थे। उन्होंने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया और यहाँ बड़ी तादाद में औरतों ने और मर्दों ने शिरकत की और इसमें पैगाम यही दिया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर हम सब का ईमान और यकीन है, उनकी जीवनी पढ़ी जाए और उनकी जीवनी में जो सबक है, जो मैसेज है, जो मॉरल वैल्यू सिखाई गई हैं, जो इंसानियत सिखाई गई है, जो मानवता सिखाई गई है, उन चीज़ों को हम अपने घर में दाखिल करें, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में उन अच्छाइयों को फैलाएं। लोगों के दुख दर्द को समझना है, क्या परेशानी और तकलीफ़ में लोगों का साथ देना है। ये सारी जो अच्छी चीज़ें हैं, जो आज हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जो नफ़रतें फैलाई जा रही हैं, उन नफ़रतों को कैसे हम मिलजुल कर ख़त्म कर सकते हैं। एक दौर वो था जब जीवनी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम पढ़ते हैं तो उसमें भी ये चीज़ें हमें पढ़ने में मिलती हैं कि एक ज़माना ये था कि हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ था। उस समाज में, उस सोसाइटी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और लोगों को एक सबक देते हैं, लोगों को एक पैगाम देते हैं कि हर इंसान जो है उसकी एक अहमियत है, उसकी एक कदर है, उस कदर को समझने की ज़रूरत है और उसको वो स्पेस देने की ज़रूरत है और उसकी बातों को समझने की ज़रूरत है। उस नफ़रत को इस तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं कि अगर कोई गलत बात कह रहा है तो उस गलत बात का हम डिफेंस करें, उसका मुकाबला करें, उसको सही बात बताएं। ये नफ़रतें इसलिए फैलाई जा रही हैं, उस नफ़रतों को किस तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं। और जो हमारे पूजनीय लोग गुजर चुके हैं, जो हमारे बड़े लोग गुजर चुके हैं, जो धार्मिक गुरु हैं, उनकी ज़िंदगी में, उनकी जीवनी में जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हम समाज में, सोसाइटी में फैला सकें और इन मॉरल वैल्यूज़ पर हम अमल कर सकें, इसलिए इस तरीके के प्रोग्राम रखे जाते हैं। मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र हैं उन लोगों को कि इस तरीके के प्रोग्राम हर जगह होना चाहिए। चूँकि ये महीना रबीउल अव्वल का महीना है, इसी महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, इसलिए इस महीने से उस अल्लाह के रसूल को ख़ास निस्बत हासिल है, इसलिए ये पैगाम के लिए आज का प्रोग्राम रखा गया। अच्छा, जो आज की युवा पीढ़ी है, सोशल मीडिया के दौर में जो भटक रही है, उनके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? सीरत इसीलिए ये प्रोग्राम रखे जाते हैं कि जब आप किसी की बायोग्राफी को पढ़ेंगे, उनकी जीवनी को पढ़ेंगे, उनकी सीरत को पढ़ेंगे तो आपको एक एम मिलेगा, एक मकसद मिलेगा कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। सोशल मीडिया का दौर है, स्क्रीन टाइम हर आदमी का बढ़ गया है। वो स्क्रीन टाइम में उल्टी सीधी चीज़ देख के अपने आप को भी टेंस कर रहा है, अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को भी ख़राब कर रहा है और अपने जिस्म को भी नुकसान पहुँचा रहा है। फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं है, घर में बच्चे हमारे मौजूद हैं, इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। इस तरीके प्रोग्राम में जब बच्चे शामिल होते हैं, इन चीज़ों को सुनते हैं और पढ़ते हैं तो उनके अंदर एक एहसास पैदा होता है कि हम अपनी सोसाइटी को क्या दे सकते हैं, हम अपनी सोसाइटी को कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो उनके अंदर एक इनिशिएटिव पैदा होता है, इसलिए प्रोग्राम रखे जाते हैं। तो जो नौजवान है, जेनज़ी जो हमारी जनरेशन, उनसे मैं ये कहूँगा कि उन जीवनियों को पढ़िए, जो इंस्पायरिंग लोग हैं, जो आइडियल लोग हैं हमारी सोसाइटी के, हमारे समाज के, हमारे मज़हब के, उनको पढ़िए तो आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है।
नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।